आपस में कहने लगी है, अरे सखी सखी, गोविंद का स्वरूप मन को उद्धृत करने वाला है। और आज गुनगुनाती हुई गोपियां भगवान के गीत गाती हैं कि मेरे घर कबहू ना आवे सावरिया, कि मेरे घर कबहू ना आवे सावरिया, मुझे रोज रोज तरसावे। मेरे घर कबहू ना आवे सावरिया, मुझे रोज तरसावे। मुझे रोज रोज तरसावे, रोज रोज तरसावे, रोज तरसावे, रोज रोज तरसावे, रोज तरसावे, रोज रोज तरसावे। मेरे घर कबहू ना आवे सावरिया, मुझे रोज रोज तरसावे। मेरे घर हो ना आवे सावरिया, रोज रोज तरसावे। जय हो। हो ना आवे सावरिया, रोज तरसावे। श्री राधे। जय हो। देखो पिताजी की तरफ से बहुत बड़ा इनाम, जोरदार ताली। सखिया कहते हैं, बिना बुलाए घरे घरे डोले, बिना बुलाए घर घर डोले, बिना बुलाए घर घर डोले। ए तो वो है कारे कमरिया, ए तो वो है कारे का मरिया, ये तो मोहे कारे का मरिया। गाय चरावत बन बन डोले, गाय सरावत बन बन डोले, गाय सरावत बन बन डोले। ये तो ऐसे नटवर नागर, ये तो ऐसे नटवर नागरे, ये तो ऐसे नटवर नागरे। मुस्कान हर के में, मेरे मुस्कान हर के में, मुझे ऐसे कर गयो बावरिया। मुस्कान मन के में, मुझे ऐसे करो बावरिया। मेरे घर कबहू ना आवे सावरिया, मेरे घर ना आवे सावरिया। भोले सांवरे सरकार की। आगे बड़ी कथाएं हैं। हेमंत ऋतु का प्रथम महीना अगहन आया है। ब्रज की कन्याओं ने गोविंद को पति रूप में पाने के लिए आज कात्यायनी माता का पूजन करती है। भगवान कन्हैया को पाने के लिए जिन बहन बेटियों का विवाह संस्कार नहीं हो पाता है, तो हमारे पंडित जी भैया बैठे हैं, बताते कि कात्यायनी माता का पूजन करो। कात्यायनी महामाय महायोगिनीश्वरी नंद गोप सुतम देवी पति में कुरते नमः। यदि इस मंत्र का बेटियां जाप करती है तो शीघ्रात शीघ्र भगवान ठाकुर जी की कृपा से उन्हें पति प्राप्त करने का सौभाग्य प्राप्त हो जाता है। का आज यही मंत्र ब्रज की सारी माताएं जो है आज कर रही है, पति रूप में गोपियां प्राप्त करने के लिए भगवान को करती हैं। और भगवान ने एक लीला किया है जिसको चीर हरण लीला कहा जाता है। भगवान ने कदम की डाली पर चीर चुरा करके आज गोपियों को संकल्प दिलाते हैं कि आज के बाद तुम यमुना मैया में नग्न स्नान नहीं करोगे। आज गोपियों ने यह संकल्प लिया है और भगवान ने चीर हरण का लीला किया था। बोल सच्चिदानंद भगवान की। काले गए चीर मुरारी, कदम पर बनवारी,
लेके चीर कदम पर चढ़ गए डार पतारी। भगवान ने लिया और सबसे ऊपर वाली डाल पर जाकर के बैठ गए, आसमान वाली डाल पर जाकर के बैठे। कहा हमारे चीर हमें दो मोहन, मांग रहे दे दो। हम जल बीच उघारी, अब हम जल से बाहर, भगवान के तो बाहर आओ। कहा जल से बाहर कैसे आवे? तो भगवान ने कहा जब नहीं आना है तो एक काम करो, कहा तुम्हारो चीर जबे दे ग्वालिन, है जाओ जल ते न्यारी। कहा जल में संकल्प ले लो, जल ते बाहर कैसे आवे, ग्वालन हंसेंगे दे दे तारी। का सारे ग्वाल बाल ताली बजा करके हंसने लगेंगे हमको देख करके। जो मोई पार ब्रह्म समझा, तो घट के पट दे फारी। गोपियों ने टूल यमुना में कुछ दूर चली गई, जब वो आए तो उनके भी वस्त्र भगवान दे देते हैं। बोले सच्चिदानंद भगवान की। श्याम सुंदर ते दास्य करवावं तमोदितम, देहि वासांसि धर्मज्ञा नो चेत रागे बुभामव। कहा गोपियां अनेक प्रकार से विनती करने लगे, श्याम सुंदर को मनाने लगे, गोविंद हमें हमारे वस्त्र दे दो। आज भगवान कन्हैया गोविंद सारी गोपियों का वस्त्र भगवान देते हैं। बोले सच्चिदानंद भगवान की। गोपियों ने इशारा किया, आगे गोवर्धन भगवान की पूजा का समय आता है। गोवर्धन की पूजा भगवान नारायण की कृपा से ब्राह्मण पत्नियों पर भी भगवान ने कृपा किया है। गोवर्धन की पूजा का समय आता है, यही कथा को विश्राम हम लोग देंगे। 5 से 10 मिनट में आरती हो जाएगी, क्योंकि भैया को भी दूर जाना रहता है। हाँ, तो समय से आरती हो जाए। आइए एक कथा के बीच में, गोवर्धन की लीला। एक दिन बलदेव के साथ रहते हुए गोकुल के गोविंद ने देखा कि सभी गौ पूजन इंद्राज की तैयारी सुंदर सुंदर पकवान बना करके कर रहे हैं। दोनों भाई नंद बाबा से बोले, बाबा आज कौन सा उत्सव है? कथ्यता में पिता गोयम संभ्रामो व उपागतः, किम फलम कास्य चोदेशा के नवा साध्यते मख। हे पिताजी, यज्ञ कैसा होता है, कैसा होता है, फल क्या है? आप कोई कमी तो नहीं है? फिर यज्ञ किसके लिए करते हैं? बाबा कहने लगे, इसी कारण इंद्र देवता पूजा की तैयारी कर रहे हैं। गोविंद बोले, इसमें इंद्र कोई बढ़ाई नहीं है। भगवान जैसा चाहते हैं प्राणियों को वैसा ही करना पड़ता है। आपने इंद्र की पूजा बहुत दिन की है। नंद बाबा, आपके ब्रज में जो समान दूध दही पकवान इंद्र की पूजा को बनाए गए हैं, उनसे गोवर्धन की पूजा करिए। आप गोवर्धन की पूजा करो। पिताजी, सभी प्राणी कर्म से स्वभाव से जैसा करते हैं वैसा ही फल प्राप्त करते हैं। श्री भगवान ने कहा है, कर्मणा जायते जंतो कर्मणेव विलीयते, सुख दुखम भयम क्षेम कर्मेणा वा विपद्यते। का जीव कर्म से ही उत्पन्न और कर्म से ही नाश की प्राप्ति होते हैं। सुख दुख भव कल्याण कर्म से ही उपलब्ध होते हैं। इसी बात को तो गोस्वामी तुलसी बाबा भी रामचरितमानस में कहते हैं, ये जी कर्म प्रधान विश्व करी राखा, कर्म प्रधान विश्व
आज पिताजी से, माताओं से भगवान ने कहा है कि मां, पिताजी, जीव संपूर्ण क्रियाएं अपने कर्म के कारण होती है। का गोविंद खन किया है, का सबके मन आई सुन लीजय, अजो कुछ कृष्ण कहे सोई कीजय। श्याम समान ही तू नहीं कोई, अप्रभुताई निज नय। तो कहा है ना, आज उस बात को सबन ने स्वीकार कर लिया है। जब सब लोग स्वीकार कर लिए, वहां को छकड़ों पर भर भर के गोवर्धन के पास चल पड़े हैं। गोवर्धन की पूजा करने के लिए सारी गोपियां, ग्वाल बाल, सारे लोग, नंद बाबा ने ब्राह्मणों से स्वस्ति वाचन कराया है। और सारे गिरिराज महाराज आज ब्राह्मणों को देने के लिए कहा, ब्राह्मणों को बलि निवेदन किया, गायों का पूजन करा करके उन्हें हरी हरी घास दी गई। उसके बाद कृष्ण भगवान ने गायों पर विश्वास दिलाने हेतु गोविंद एक अन्य रूप धारण कर गिरिराज के ऊपर चढ़ करके बोले, मैं ही गोवर्धन पर्वत हूँ, मैं ही गोवर्धन का पर्वताभिमान देव हूँ। ऐसा कह करके गोपों द्वारा दी जाने वाली सारी भोग प्रसाद को भगवान अपने ही खाने लगे और जय जयकार करते हुए गोवर्धन महाराज की परिक्रमा सब लोग करने लगे और कीर्तन करने लगे, भजन गाने लगे हैं कि श्री गोवर्धन महाराज महाराज तेरे माथे मुकुट विराज रहो। श्री गोवर्धन महाराज महाराज तेरे माथे मुकुट विराज रहो। श्री गोवर्धन जय हो प्रभाव से महाराज तेरे माथे मुकुट विराज रहो। तो पे पान चढ़े तो पे फूल चढ़े, 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 तो पे चढ़े दूध की धार ओ धार तेरे माथे मुकुट विराज रहो। तो पे चढ़े दूध की धार बोलो गिरिराज धरण की जय बोलो। श्री गोवर्धन महाराज महाराज तुम राधे मुकुट विराज रहो। श्री गोवर्धन महाराज महाराज बोले गोवर्धन धन महाराज की हरि बोल। श्री राधे जय हो। और गोपियां ग्वाल बाल चढ़ा रहे हैं। तेरे माथे पर बिंदारो री, 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 तेरे माथे पर बिंदारो री। घोड़ी पे हीरा लाल ओ लाल तेरे माथे मुकुट विराज रहे। जय हो हरि बोल। तेरे हाथ में मुरली सोहर है, तेरे हाथ में मुरली सोहर है, तेरे पट का लाल गुलाल है, तेरे पट का लाल गुलाल है। सात कोस में रूप तुहारो
महाराज तेरे माथे मुकुट विराजी रहो। बोले गोवर्धन धरण महाराज की आगे इंद्र बाबा को पता लगा घनघोर वर्षा करते हैं और अंत में इंद्र बाबा लज्जित हो जाते हैं और वर्षा बंद हो जाती है। जब वर्षा अधिक होने लगी तो भगवान ने काली उंगली पर गोवर्धन को धारण किया है। बोल श्री गोवर्धन धरण महाराज की। गंधवादन यात्रायाम यत फलम लभते नर तस्मात् कोटि गुणम पुण्य गिरिराजस्य दर्शनम। जो गिरिराज का एक बार दर्शन करता है कोटि कोटि जो है पाप उसके दूर हो जाते हैं। बोले श्री गोवर्धन धरण महाराज की जय। इस प्रकार भगवान गोवर्धन की लीला करते हैं जिनको हम लोगों ने श्रवण किया। अब भगवान की दिव्यमयी ललितमयी आनंदमयी आरती